दोस्तों जस्ट इमेजिन एक ऐसी एडवांस चिप जिसे कि अगर पैरालाइज आदमी के बॉडी में लगा दिया जाए तब उसके पास अनोखी पावर्स आ जाएंगी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट एंड में जाकर इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसका अंदाजा किसी ने लगाया ही नहीं था। कहानी की शुरुआत ग्रे नाम के एक कार मैकेनिक से होती है जो अपनी वाइफ लिया के साथ खुशी खुशी रहता था। ग्रे की वाइफ लिया एक बहुत ही बड़े आईटी कंपनी में काम किया करती थी। उसके बॉस का नाम एरन होता है जो अलग अलग टेक्नोलॉजी पर वर्क किया करता था। अब एक दिन ग्रे अपनी वाइफ लिया के साथ एक कस्टमर को कार डिलीवर करने जा रहा था। ये कस्टमर और कोई नहीं बल्कि लिया का बॉस एरन निकलता है। ग्रे ने कार तो डिलीवर कर दी थी, पर अब एरन अपने लेबोरेटरी में लेके जाकर उन दोनों को एक एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाता है। एरन ने वैज्ञानिकों की मदद से एक ऐसी एडवांस चिप बनाई थी जिससे कि अगर किसी पैरालाइज आदमी के स्पाइनल कॉर्ड में इंसर्ट कर दिया जाए तब इस चिप की वजह से वो आदमी खुद को कंट्रोल कर सकता था। साथ ही साथ उसे अनोखी पावर्स भी मिल जाएंगी। अगर एरन का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तब उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इसके बाद ग्रे और उसकी वाइफ अपने घर की तरफ लौट चले थे। वो दोनों तो अपनी एडवांस कार में बैठकर काफी मजे कर रहे होते हैं। ये कार सड़क पर ऑटोमेटिकली चल रही थी, लेकिन ग्रे को इस बात का जरा भी अंदाजा ही नहीं था कि अब से उसकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। थोड़ी दूर तक जाने के बाद ही उनके कार के सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है जिससे कि उनकी एडवांस कार एक दूसरे डायरेक्शन में निकल जाती है और अब तो अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। ग्रे और उसकी वाइफ को काफी ज्यादा चोट लगी थी पर वो जिंदा थे। लेकिन अब वहां पर एक गैंग के लोग आ जाते हैं। उन लोगों ने तो बड़ी बेरहमी से ग्रे की वाइफ को जान से मार दिया और ग्रे के स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करके वहां से चले गए। ग्रे तो अपनी पूरी बॉडी को हिला ही नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद जब ग्रे को हॉस्पिटल में लाया जाता है तब वो हद से ज्यादा रो रहा था क्योंकि उसकी प्यारी वाइफ मारी जा चुकी थी। ग्रे को इस बात का ज्यादा दुख नहीं होता कि वो पैरालाइज हो चुका है, बल्कि उसकी ब्यूटीफुल वाइफ तो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। ग्रे का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने की वजह से वो अपने हाथ पैर जरा भी नहीं हिला पाता और अब तो वो सिर्फ बेड पर सोकर अपने मरने का इंतजार कर रहा था। अब यहाँ एक दिन एरन ग्रे से मिलने आता है। एरन ने ग्रे से ये कहा कि वो उसे हमेशा के लिए ठीक कर सकता है अगर ग्रे के बॉडी में एरन द्वारा बनाई गई एडवांस चिप को इंसर्ट कर दिया जाए। तब ग्रे उस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने पैरों पर चल फिर सकता था। हालांकि शुरुआत में ग्रे इस बात के लिए राजी ही नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा सोचने के बाद ग्रे इस बात के लिए मान जाता है। हालांकि इसमें एरन का भी फायदा था क्योंकि उसे अपनी बनाई गई चिप को एक्सपेरिमेंट करने का एक प्यादा मिल गया था। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती, इसीलिए एरन चिप का ये प्रयोग बहुत ही ज्यादा सीक्रेट तरीके से कर रहा था। अब जल्द से जल्द ग्रे का ऑपरेशन करके उसके स्पाइनल कॉर्ड में वो एडवांस चिप इंसर्ट कर दी जाती है। कुछ ही दिनों के अंतराल के बाद ग्रे की बॉडी में वो चिप काफी अच्छे से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। ग्रे तो अब लिटरली चल फिर सकता था। ये एक्सपेरिमेंट किसी भी चमत्कार से कम नहीं है क्योंकि ग्रे ने अपनी चलने फिरने की उम्मीद तो कब की छोड़ दी थी, पर अब ये कोई भी नहीं कह सकता कि ग्रे एक पैरालाइज आदमी है। अब थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने के बाद ग्रे काफी अच्छे से चलने फिरने लगा था। एरन ग्रे से एग्रीमेंट साइन कराता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता जब तक कि ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से सक्सेसफुल ना हो जाए। ग्रे एग्रीमेंट को बिना सोचे समझे साइन करके वापस अपने घर पर आ गया था। ग्रे आज तक ये नहीं भूला होता कि उसकी प्यारी वाइफ को किन लोगों ने मारा था, इसीलिए अब वो उन सारे गुंडों को पकड़कर मारना चाहता था। ग्रे ने तो यहाँ अपनी मॉम को भी नहीं बताया होता कि वो चलने फिरने लगा है। कुछ देर बाद जब ग्रे अपने घर में घूम रहा था तभी अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये सारी आवाजें और कहीं से नहीं बल्कि ग्रे के बॉडी में से आ रही थी। दरअसल एरन ने ग्रे के बॉडी में जो चिप लगाया होता है उसी का ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रे से बातें कर रहा था। शुरुआत में ग्रे कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे उसे भी आदत हो गई थी। अब यहाँ ग्रे वो सारी रिकॉर्डिंग्स देख रहा होता है जिसमें उसकी वाइफ को कुछ लोगों ने जान से मार दिया था। हालांकि वो वीडियो फुटेज काफी ज्यादा ब्लर होती है, लेकिन ग्रे के बॉडी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है उसने वीडियो की क्वालिटी को काफी अच्छा करके उसे एनालाइज किया था जिससे कि ग्रे को उन सारे लोगों के चेहरे पता चल जाते हैं
और अब तो ग्रे उन सभी गुंडों को ढूंढकर जान से मारना चाहता था। ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो मदद की थी ग्रे के पहले कातिल का एड्रेस पता करने के लिए, इसीलिए ग्रे सीधा उसके घर पर जाकर छानबीन करने लग जाता है, जहां पर ग्रे को बहुत सारे मैसेजेस दिखाई दे रहे थे। इन मैसेजेस में वो कातिल अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। ग्रे जैसे ही इन सारी चीजों की छानबीन करता है, तभी उनमें से एक कातिल अपने घर पर आ गया था, जो ग्रे को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। ग्रे इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि वो कातिल ग्रे की भी जान ले लेगा, पर तभी ग्रे के बॉडी में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रे से परमिशन मांगता है कि वो उसके बॉडी को एक्सेस कर सकता है कि नहीं। जैसे ही ग्रे ने ऑपरेटिंग सिस्टम को परमिशन दी, ग्रे के अंदर काफी अनोखी पावर्स आ जाती हैं, जिससे कि ग्रे ने कातिल को लड़ाई में काफी आसानी से हरा दिया था। वो तो कातिल के हर वार को नाकामयाब करके उस पर लगातार हमला करते जा रहा होता है। और अब ग्रे के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम ने ग्रे की बॉडी को कंट्रोल करते हुए उस पहले कातिल को जान से मार दिया था। जब इस कत्ल के बारे में पुलिस वालों को पता चला, तब उनका डिपार्टमेंट इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिया नाम के एक ऑफिसर को चुनते हैं। मिया अब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए उस मर्डर वाले एरिया के बहुत सारे ड्रोन फुटेज को देखने लग जाती है, जहां पर मिया को तो ग्रे व्हील चेयर पर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसीलिए अब मिया डायरेक्टली ग्रे के घर पर पूछताछ करने आ गई थी। दरअसल पुलिस वालों को उस मरे हुए आदमी पर पहले से ही शक था कि उसने और उनके ग्रुप ने ही ग्रे की वाइफ का मर्डर किया होता है। इसीलिए मिया ग्रे से पूछ रही थी कि आखिर वो वहां पर क्या कर रहा था। ग्रे मिया की किसी भी बातों का अच्छे से जवाब ही नहीं देता। ग्रे पूरी तरीके से पैरालाइज था, इसीलिए मिया उसके ऊपर ज्यादा शक नहीं करती। पर अब अगले दिन ही एरॉन ग्रे से मिलने आ जाता है, क्योंकि एरन को ये बात पता थी कि वो मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि ग्रे ने किया है। एरन ग्रे को एक लास्ट वार्निंग देता है कि वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता, और अगर आगे चलकर उसने दोबारा ऐसी चीजें की, तब एरन उसके बॉडी में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर देगा, जिससे कि शायद ग्रे हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाए। लेकिन अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हाथ में लगने के बाद ग्रे कैसे रुकने वाला था। ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रे को उस दूसरे कातिल के बारे में बताती है, जो कि एक बार में मौजूद था। इसीलिए ग्रे बिना देरी किए सीधा वहां पर पहुंच जाता है। ग्रे बार में जाकर सीधा उस कातिल को बुलाने लगा था। कातिल तुरंत ही समझ जाता है कि ग्रे उसके लिए आया है, इसीलिए उसने खुद के प्रोटेक्शन के लिए ग्रे पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। पर अब ग्रे ने तो अपनी पूरी बॉडी का एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया होता है, जिससे कि ग्रे की बॉडी अपने आप ही मूव होते हुए उस कातिल को काफी मजा चखाते हुए हरा देती है। पूछताछ करने पर उस कातिल ने अपने दूसरे साथियों के बारे में भी ग्रे को बता दिया था, जिसने उसकी वाइफ का कत्ल किया था। और अब ग्रे गुस्से में आकर सामने मौजूद कातिल को भी खत्म कर देता है। पर अब ये सारी बातें एरन को पता चल गई थी, इसीलिए वो लगातार ग्रे के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम को डीएक्टिवेट करने लगा था। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम ने ग्रे को ये सारी बातें बता दी थी कि एरॉन उसे बंद करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन हो गया तब ग्रे हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगा। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रे को एक हैकर के पास जाने के लिए कहती है। वो हैकर ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करके एरॉन के सारे कमांड को वापस से रिबूट कर देगा, जिसके बाद एरॉन ऑपरेटिंग सिस्टम पर कंट्रोल नहीं कर सकता। एरॉन जो कि लगातार शट डाउन करने का कमांड इंसर्ट करते जाता है, तभी यहाँ ग्रे की बॉडी अचानक से जमीन पर गिरने लगी थी, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम कमजोर पड़ता जाता है। लेकिन ग्रे कैसे भी करके उस हैकर के पास पहुंच गया था जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करेगा। हालांकि एरॉन ने ऑपरेटिंग सिस्टम का आधा से ज्यादा % भाग डीएक्टिवेट कर दिया होता है, पर हैकर ने कई घंटों तक काम करने के बाद एरॉन के सारे कमांड को रिवर्स कर दिया था, जिससे कि सिस्टम रिबूट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उन सभी कातिलों का लीडर, जिसका नाम फिज होता है, वो उसी बार में पहुंच गया था जहां पर ग्रे ने उसके एक आदमी का कत्ल किया होता है। फिज जब बार में घुस रहा था तब वहां का बार टेंडर उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है, पर यहाँ फिज ने उस आदमी के ऊपर थोड़ी सी छींक मार दी थी। फिज के छींक के अंदर इतने छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो उस आदमी के बॉडी में जाकर उसका पूरा इंटरनल सिस्टम खराब कर देते हैं। वो आदमी तो मर चुका था, पर अब हमें यहाँ पर एक डार्क रियलिटी पता चलती है कि फिज और उसके आदमी कोई नॉर्मल ह्यूमंस नहीं है, बल्कि उनके अंदर भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी इंक्लूड की गई थी, जो किसी नॉर्मल इंसान को खत्म करने के लिए काफी होती है।
और अब फिज ने अपने मरे हुए साथी के मेमोरीज कॉपी कर ली थी, जिसमें कि ग्रे के बारे में उसे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी। फिज अपने आदमियों के साथ सीधा ग्रे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा था। वहाँ हैकर ने अपना काम कर दिया होता है, पर उसे जैसे ही खतरे की भनक हुई, हैकर अपना बोरिया बिस्तर पैक करके वहाँ से चला गया था। ग्रे का ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी रीबूट हो ही रहा होता है, तभी अचानक फिज और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं। अब ग्रे के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से रीबूट होकर एक्टिवेट हो गया था, जिससे कि वो फिज और उसके आदमियों के साथ लड़ाई करने लग जाता है। पर वो लोग भी ग्रे पर लगातार पलटवार कर रहे थे, इसीलिए ग्रे के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रे को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से भागने लग जाता है। फ्रीज और उसके आदमी लगातार ग्रे के ऊपर फायर करते जा रहे थे, पर अब ग्रे एक खुले मैदान में आने के बाद फिज से लगातार फाइट करता है। ग्रे कैसे भी करके एक सेफ जगह पर आ जाता है, जहाँ पर फिज और उसके आदमी पहुंच ही नहीं सकते थे। ग्रे जब इसी हालत में अपने घर पर पहुंचा, तब उसकी मॉम ने उसे अपने पैरों पर चलते हुए देख लिया होता है, और अब मजबूरन ग्रे को एक्सपेरिमेंट के बारे में अपनी मॉम को सारी बातें बतानी पड़ी। हालांकि ग्रे की मॉम खुश होती है कि उसने मूव ऑन करने का तरीका अपनाया, लेकिन यहाँ कुछ ही घंटों बाद वापस ऑफिसर मिया ग्रे से कुछ बातें करने आ गई थी। मिया ग्रे को बताती है कि एक बार फिर जो मर्डर हुआ, उस एरिया के पास ग्रे को अपने व्हील चेयर के साथ देखा गया था, और इस मर्डर का पूरा शक ग्रे के ऊपर जाता है, क्योंकि दूसरा आदमी जो मरा था वो भी तुम्हारी वाइफ को मारने में शामिल था। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि ग्रे ने खुद उन सभी का मर्डर किया, या फिर उसने किसी को हायर किया है जो उन सभी मर्डरर्स को मार रहा था। हालांकि ग्रे मिया की किसी भी बातों का जवाब ही नहीं देता, लेकिन अब मिया वहां से जाते जाते ग्रे के जैकेट में एक छोटा सा माइक्रोफोन छोड़ देती है, जिससे कि वो चुपके से ग्रे की सारी बातें सुन सके। मिया के जाने के बाद ग्रे के बॉडी के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार उससे ये कह रहा था कि उन्हें फेस को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसे मार देगा। ग्रे के बॉडी में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। दरअसल बात ये थी कि ग्रे के बॉडी में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम को उसकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब हैकर ने एरॉन के सारे कोड को रिवर्स कर दिया था, तब ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी चेंजेस हो गए थे कि वो किसी के भी परमिशन का वेट नहीं कर सकता। यानी कि अब ग्रे पूरी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के कैद में था। जैसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहेगी वैसा ही ग्रे को करना पड़ेगा। और अब ग्रे बिना टाइम वेस्ट किए फिश को खत्म करने के लिए चला जाता है। ग्रे को अपने पॉकेट में एक छोटा सा माइक्रोफोन मिलता है, जिसके बाद उसे पता चल गया था कि ऑफिसर मिया अभी भी उसके ऊपर नजर रख रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ टेक्निकल इश्यूज करके ऑफिसर मिया का कार एक्सीडेंट करा दिया था। हालांकि मिया को उसके अंदर ज्यादा चोट नहीं लगती, पर ग्रे उसके चंगुल से आजाद होकर सीधा फिज के पास आ जाता है। अब से जो भी चीजें हो रही थी वो ग्रे नहीं बल्कि उसके बॉडी में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम कर रही थी। ग्रे फिज के ऊपर बंदूक तानकर ये पूछता है कि उसने मेरी वाइफ को क्यों मारा। तब जाकर फिज बता रहा था कि हमें तो सिर्फ तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करने के लिए कहा गया था, लेकिन तुम्हारी वाइफ बदकिस्मती से मारी गई। अब यहाँ फिज और ग्रे के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। फिज जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट था, वो ग्रे को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन ग्रे के ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। कुछ ही टाइम बाद ग्रे के ऑपरेटिंग सिस्टम ने फिज को खत्म कर दिया होता है। ग्रे ने जैसे ही फिज के कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक की कि वो किससे बात कर रहा था, तब जाकर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट और किसी ने नहीं बल्कि एरॉन ने दिया था। ग्रे एकदम आग बबूला होकर सीधा एरॉन की लेबोरेटरी में पहुंच जाता है। ग्रे एरन के पास पहुंचकर जैसे ही उसे मारने वाला था, तभी ऑफिसर मिया ग्रे के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। और अब होना क्या था, ग्रे के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम ने मिया के ऊपर हमला कर दिया था। ग्रे तो मिया की गन लेकर उसके ऊपर फायर करने वाला था, लेकिन ग्रे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये करने से रोक रहा था। तभी ऑफिसर मिया ने एक अच्छा मौका देखकर ग्रे की बॉडी पर इलेक्ट्रिसिटी के झटके दे दिए थे, जिससे कि ग्रे थोड़े टाइम के लिए जमीन पर गिर जाता है। और यहाँ तब जाकर एरन ने सारी सच्चाई बताई। दरअसल देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें एरन ने की हैं, ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट ग्रे पर कर सके, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि इन सारी चीजों के पीछे वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही एरन को अपने कब्जे में किया और ग्रे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि चिप के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम को ग्रे की बॉडी चूज करनी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही ग्रे को बोलकर उसका एक्सीडेंट करवाया और उसकी बॉडी में खुद को इंसर्ट करवाया,
ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को एक बहुत ही ताकतवर इंसान में कन्वर्ट कर सके। और शायद ऑपरेटिंग सिस्टम अपने प्लान में कामयाब भी हो चुकी थी। तभी अचानक ग्रे वापस से रिबूट होकर खड़ा हो जाता है, जिसने एरॉन के हाथ से गन छीनकर तुरंत ही उसकी जान ले ली थी। और अब बारी होती है ऑफिसर मिया की। मिया ग्रे के सामने भीख मांग रही होती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन मिया को जरा भी अंदाजा ही नहीं होता कि ग्रे तो अब मौजूद ही नहीं है। ग्रे की पूरी बॉडी को वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रही थी। तभी अचानक अगले ही मोमेंट में स्क्रीन एकदम से ब्लैंक हो जाता है और अब हमें ग्रे दिखाया जा रहा था, जो कि हॉस्पिटल के बेड पर आराम कर रहा होता है। ग्रे ने जब अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की तब वो अपने पूरी बॉडी को हिला पा रहा था, यानी कि वो पैरालाइज नहीं होता। साथ ही साथ वो अपने बॉडी में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब ही नहीं आता। पर अब ग्रे के पास तो उसकी मरी हुई वाइफ आ गई थी, जो उससे ये कह रही होती है कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो, तुम्हारे बॉडी में से वो चिप निकाल दी गई है और अब ग्रे पैरालाइज भी नहीं रहेगा। ग्रे समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसकी वाइफ जिंदा कैसे हो गई, पर चाहे रीजन कुछ भी हो, ग्रे अपनी वाइफ के साथ इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करने लग जाता है। लेकिन रियलिटी ये बिल्कुल भी नहीं थी। दरअसल ये सारी चीजें ग्रे के दिमाग में हो रही होती हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे लगातार दिखा रही थी, ताकि वो ग्रे के पूरी बॉडी पर कब्जा कर सके। और अब ग्रे की बॉडी पूरी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में थी। असली वाला ग्रे तो अपनी अनलिमिटेड दिमाग की दुनिया में बिजी रहता है। और अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑफिसर मिया को भी जान से मार दिया था, जिसके बाद ग्रे के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम खुल्लम खुल्ला सिटी के अंदर घूमने लग जाती है और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।